Hello and good morning to all our dear scholars, my team, and everyone joining us for this inspiring session today. A heartfelt welcome to yet another powerful episode of the Buddy for Vidya podcast series, an initiative by Buddy for Study, a platform established by Mr. Ashutosh Barnawal sir in 2011 with the mission to make education accessible to all. Till date, Buddy for Study has empowered 1,38,000 students through scholarships, education loans, and structured mentorships, bridging the gap between ambition and access. Taking this mission forward, we bring you Buddy for Vidya, a value based podcast and webinar series that brings together the exceptional leaders whose journeys, insights, and character spark clarity, strength, and purpose in young minds. Today's episode is truly special. आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि जुड़े हैं जिनकी कहानी सिर्फ खेल की नहीं बल्कि जज्बे, जंग और जीत की मिसाल है। पद्मश्री श्री मुरलीकांत पेटकर सर एक ऐसा नाम है जो भारत के खेल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेट इस्लामपुर गांव में हुआ। बचपन से ही उन्होंने खेलों का गहरा शौक था और उन्हें कुश्ती, एथलेटिक्स और हॉकी जैसे खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने सन 1972 की हाइडलबर्ग पैरा ओलंपिक्स में न सिर्फ भारत के लिए पहला पैरा ओलंपिक गोल्ड जीता बल्कि 20 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में रिकॉर्ड भी बनाया और सिर्फ 37.33 सेकंड्स में। लेकिन उनकी यात्रा सिर्फ इसी उपलब्धि तक सीमित नहीं रही। सर एक पूर्व सैनिक भी हैं जो 1965 की भारत पाक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए। उस चुनौतीपूर्ण मोड़ के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि अपने जीवन को फिर से गढ़ा और देश के लिए एक नई मिसाल कायम की। वे केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मबल और प्रेरणा के प्रतीक हैं जिन्होंने दिखाया कि सच्ची जीत मैदान में नहीं मन से होती है। यस, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू विद अस सर। पद्मश्री श्री मुरलीकांत पेटकर सर, इंडिया's first Olympic gold medalist and a true warrior in every sense. Thank you for coming. नमस्ते। नमस्ते सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप सांगली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप हमें बताना चाहें कि आपकी अर्ली फैमिली, आपका बचपन, आपकी एजुकेशन, ये सब आपके अंदर एक आत्मबल कैसे जागृत किया और पहले का जीवन आपका कैसा था। मैं एकदम रूरल एरिया इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट सांगली जो महाराष्ट्र में है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरे गांव में महाराष्ट्र में कुश्ती एक बहुत ज्यादा ये चलती थी। मैं जो बच्चा था 8-9 साल का, तो स्कूल से घर आता था, तो बीच में आए एक आखाड़ा प्रैक्टिस करने के बाद तालीम जिसको बोलते, वो तालीम थी। वहाँ आकर मैं डेली देखता था, तो पहलवान लोग डेली कुश्ती का प्रैक्टिस वगैरह करते थे। तो उसी से मुझे कुश्ती का इंटरेस्ट हो गया, ये कुश्ती देखकर। एक दफा क्या हो गया, मेरे गांव से 20 किलोमीटर कराड़ गांव है, वहां पर जो खैसाबाद यादव जो उसने भारत के लिए थर्ड प्राइज लाया, मतलब ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे, और उनकी मीरू ने जो जुलूस निकाल कर गांव में ऐसे घूम रहे थे, तो उसी टाइम मेरा भाई उधर साइकिल पर उधर वो गांव में लेकर आया था, और उन्होंने मुझे खशाबा जादव का जुलूस दिखाया। वो जुलूस देखकर खशाबा जादव की जय, खशाबा जादव की जय करके बहुत जोर से आवाज दे रही थी। बहुत ट्रक, गाड़ी, पब्लिक, एक 10,000 पब्लिक आया था उसको देखने के लिए। और जो जोश के, तो मैं छोटा था, तो मेरे भाई ने मेरे को कंधे के ऊपर बैठा कर दिखा दिया, देख ले। वो देखने के बाद उसी टाइम मुझे दिल में जोश आ गया, अरे मैं भी चैंपियन बनूंगा। तो वो नीचे नीचे उतर के भाई ने भी देखा, वो खशाबाज यादव को देखा। हाँ, मैंने देखा, मैं भी खशाबाज यादव की तरह ओलंपिक चैंपियन बनूंगा करके। हाँ, ये जोश में ये हो गया। सर हम बचपन में तो बहुत कुछ सोचते हैं आगे बनेंगे, बट आपने उसी जज्बे के साथ उसे कैरी भी किया और आगे इतनी आगे तक आए। सर जैसे हम सभी को पता है कि सर आपका एक आर्मी बैकग्राउंड है। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा सर कि आपने भारतीय सेना को क्यों चुना, और सर आपको क्या लगता है कि यह जो आपका निर्णय था तब कि भारतीय सेना से जुड़ना, तो सर आपके जीवन के मूल्यों और आपके आचरणों से ही सर कैसे जुड़ा हुआ है सर। देखो, मैं जो बच्चा था तब गांव में एक रेसलिंग वगैरह प्रैक्टिस करता था। तो क्या हो गया, वो कुश्ती में मैंने गांव के सरपंच के लड़के को हरा दिया, जिसके लिए मुझे वो मेरा गांव छोड़कर
सिटी में गया। सिटी में जाकर उधर क्या हो गया, मैंने ऐसा भर्ती मिलिट्री के लिए जाएगा क्या, इधर जाएगा ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन गांव जब मेरे गांव से एक सिटी में आया, तो वहां पर मिलिट्री भर्ती का बच्चा बॉयज लोगों का ऐड आया था। तो ऐड में जाकर मैं भर्ती के लिए गया और आर्मी में बॉयज बॉयज बटालियन सिकंदराबाद के लिए ज्वाइंट हो गया। तो उसमें मैंने हॉकी बहुत अच्छा खेलता था। हॉकी में इतना अच्छा कि बस पूछो मत। मेरा हाथ से बॉल भी लेना मुश्किल थी, इतना मैं हॉकी कर हॉकी खेलते खेलते क्या, लेकिन क्या हो गया, वो मैं महाराष्ट्रियन है और कर्नाटक वाला क्या बोलता था, सिर्फ कर्नाटक तक खेलने के लिए चांस देते थे, आगे मुझे भेजने के लिए नहीं होता था और मेरा सिलेक्शन नहीं करते थे। तो एक दिन ऐसा 4 बजे सिलेक्शन मेरा होने वाला था, लेकिन मैं मराठा है बोलकर मुझे सिलेक्शन नहीं मिला और मैं दुख में बहुत रो रहा था। तो रोते रोते हॉकी ग्राउंड में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बोलते, क्योंकि ऐसा मैं बच्चा ही था, सिलेक्शन नहीं हुआ कि दिल बहुत टूट कर रोते हुए बैठा। उतने में मेरे जो कोच थे वो आ गए। अरे पेटकर के बच्चे काय को रो रहे, सर मेरा सिलेक्शन है। अरे क्या छुगरी की तरह बात कर, जवान की तरह बात कर। तो मैं, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसके लिए मेरा। अरे एक नई सिलेक्शन है, कोई बात नहीं, दिल मत छोटा करो। ये सामने क्या चल रहा है, बॉक्सिंग चल रही है सर। बॉक्सिंग में ये खेल ऐसा इंडिविजुअल खेल है जिसमें दांत तोड़ के लो, नहीं तो दांत तोड़ के ले लो। तो बोलो ठीक है। तो उसी दिन से मैंने हॉकी छोड़ दिया और बॉक्सिंग के लिए चालू हो गया। बिल्कुल सर। तो सर आपको सर आर्मी ज्वाइन करने का मोटिवेशन कहाँ से सर आया? लाइक कहाँ से आपके मन में ऐसा हुआ कि हाँ अब मुझे आर्मी ज्वाइन करनी नहीं, चाहिए? आर्मी भर्ती करने के मोटेशन ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन वो मैं मेरे जो गांव से जो कुश्ती में जीत गया गांव से, वही दूसरे गांव आया था, तो मेरे पापा ने मेरे को भर्ती कर दिया मिलिट्री में। तो मैं सोचने का ऐसे उधर से मेरे को भर्ती मिलिट्री में ज्वाइन करने की इच्छा है। और मिलिट्री में मैं आपको बोला अभी हॉकी खेलकर ये किया था। सर हम आपके आर्मी डेज की बात कर रहे हैं तो मतलब हमें पता चला कि इसी दौरान कई युद्धों में आपको कई गोलियां लगी और आप काफी बार घायल हुए। तो हम आपके पहले तो बलिदान को बहुत बहुत नमन करते हैं। और अगर हम आपसे बात करें 1965 वाले युद्ध की, क्या ऐसी कोई घटना थी जो आप हमें बताना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप आज तक उसको कैरी करते हो या आप अपने साथ उस विषय को रखे हो? देखो, 1962 में अक्टूबर मास था। मैं शालकोट सेक्टर कश्मीर बॉर्डर पर था। कश्मीर बॉर्डर पर से शाम के 4 बजे क्या हो गया, अचानक से जोर जोर से सिटी बजने लगा। वो सिटी इसलिए बजाई कि आपने ऊपर अटैक आ गया, मुसीबत आ गया, सब तो अपना अपना वेपन लो और तैयार रहो, फायरिंग करने के लिए तैयार रहो करके ऐसा वो विसिल था। लेकिन सुनने वाला क्या है, एक्चुअली क्या हो गया था, शाम को 4 बजे का टाइमिंग था। लोगों को लगा ये तो अभी ये चाय का सिटी हो गया, चलो चाय पीने के लिए। तो बहुत आदमी अपना अपना मग लेकर चाय पीने के लिए गया, लेकिन मैं चाय नहीं पीता था, बंकर में ही उधर खड़ा था। तो मैं बच गया और बहुत आदमी वो चाय पीने के लिए बेचारे अचानक करेक्ट सिटी नहीं सुना, वो बेचारे ये हो गए। सर ऐसी कोई सीख जो आप हमें उस वॉर से देना चाहते हो, जो आपने बहुत रियलाइज की बात? देखो, जो लड़ाई चल रही थी, लड़ाई में मुझे 9 गोली लगा। उसमें देखा, ये शालकोट सेक्टर में मैं एक रोड पर ऐसे गया, तो पाकिस्तान का रणगाड़ा, उन लोगों ने रणगाड़ा चाहिए कर दिया, रणगाड़ा में अटैक आ गया। तो मैं उधर एक जगह में गोली लगकर ऐसा रोड पर गिरा था। तो मेरे पीठ के ऊपर से 1 टन रणगाड़ा वो मेरे पीठ से भी निकल गया और उस टाइम से मैं बेहोश हो गया। तो 2 साल अनकॉन्शियस में था मैं। तो सर सर जहाँ तक हमें मतलब पता लगा सर, चंदू चैंपियन मूवी से और कहीं ना कहीं ऑनलाइन रिसर्च करते हुए पता लगा कि आपकी सर 9 गोलियां लगी थी सर 1965 की जंग में सर। जी सर। तो सर उसके बाद तो सर एक आदमी अपने जीवन सोच पाना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी, उसके बाद भी आपने इतना बड़ा नाम किया और इतना बड़ा गोल्ड मेडल लेकर आया। तो कहाँ से सर ये मोटिवेशन सर आप में कहाँ से सर आया? देखो मोटिवेशन ने कैसे, जो मेरे को 65 वार में 9 गोली लगा था, तो एक गोली मेरे स्पाइन में अभी भी है। स्पाइन में गोली है, वो निकालने के लिए
अश्विनी हॉस्पिटल बॉम्बे में भेजा था। वहां पर मेरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं होने की वजह से डॉक्टर लोगों ने मुझे बोला, तुम अभी ये ऐसा गोली नहीं निकला, लेकिन तुम्हारा पैर वगैरह सब पैरालिसिस, तुम ठीक होने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ा। तो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोगों ने मेरे को स्विमिंग करने के लिए बोला, और मैंने स्विमिंग करने के लिए चालू कर दिया। ये स्विमिंग में इतना अच्छा मेरा, लकीली इतना अच्छा प्रैक्टिस हो गया, इतना अच्छा टाइमिंग वगैरह सब आने लगा। तो उसी टाइम मुझे ओलंपिक लेवल के लिए मैं फिट हो गया। और उसी टाइम विजय मर्चेंट, जो हैंडीकैप के लिए, जो भारत के लिए जो हैंडीकैप स्पोर्ट्स नहीं था, तो विजय मर्चेंट जो क्रिकेटर थे, उन्होंने हैंडीकैप के लिए स्पोर्ट्स चालू कर दिया। ये स्पोर्ट्स में मेरा सिलेक्शन होकर मैं 68 में इंटरनेशनल स्टॉक मेडल गेम लंदन में फर्स्ट गोल्ड मेडल लेकर गया लेवल में। सर, आपने बताया कि ऑपरेशन के सक्सेस नहीं होने के बाद आपको 2 साल कंकशन का सामना करना पड़ा। सर, उसके बाद आपने अपने नए जीवन की शुरुआत कैसे की, या क्या आंतरिक शक्ति आपके अंदर थी कि आप आगे बढ़ते रहे और पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट तक पहुंचे? देखो, जब मैं खेलने के लिए बॉक्सिंग टीम से आया शालकोट सेक्टर में, शालकोट सेक्टर में मुझे 9 गोली लगा। 9 गोली लगने के बाद मेरा ऑपरेशन अश्विनी हॉस्पिटल में हो गया। अश्विनी हॉस्पिटल होने के बाद वहां से मेरा फिजियोथेरेपिस्ट लोगों ने मुझे एडवाइस कर दिया कि तुम स्विमिंग करने से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो मैं स्विमिंग की मैं इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है। 1972 में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर कर गोल्ड, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया। और वैसे में 1968 से लेकर 82 तक बहुत ओलंपिक के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के गेम में लाए। उसमें मुझे 476 गोल्ड मेडल लाया। और एक जो है पतकांचा राजा, जो मेडल किंग करके मेरे को पदवी महाराष्ट्र और इंटरनेशनल गेम में मिली। जैसा। सर, तो जैसे हमें पता है सर कि जंग में आपको काफी भीषण चोटें आई, काफी गंभीर चोटें आई। तो सर, आपने सर इतनी गंभीर चोटों के बाद भी आपने जीवन की शुरुआत कैसे की? और सर, कोई ऐसी कोई आंतरिक शक्ति आपके अंदर थी जो आपको हमेशा आगे बढ़ाती रही? देखो, लाइफ में मैंने सोचा था वैसा कि नहीं, मेरा ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। तो मेरे माँ बाप गांव से मुझे मिलने के लिए आए थे। तो माँ बाप ने मुझे गांव ले जाने के लिए मनाए, मतलब मेरा दिल किया कि एक दफा, अभी मैं बच्चा था तो गांव गया नहीं था, लड़ाई मिलिट्री ये सब होने। तो मैंने खुद के, मेरे भाई, मेरे पिताजी और माँ को रिक्वेस्ट किया कि मैं गांव में आना चाहता हूँ। तो मुझे, तो बड़ा भाई ने एक्चुअली, उसका दिल में कुछ नहीं, उसने बोला, अरे मुरली, गांव में जाने से कुछ फायदा नहीं है। गांव में कॉम्पाउंड नहीं है, बाथरूम नहीं है, तुमको नर्स भी देखने के लिए, या तो मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको आपको सब दवाई मिलती है, सब मिलते। गांव जाने के इतना देखने के लिए कोई ये नहीं है। लेकिन मेरे दिल में ऐसा हो गया, अरे ये लोगों ने मुझे गांव ले जाने के लिए मनाही कर रही, मैं अपंग, पूरा अपंग लंगड़ा हो गया, ये सब हो गया, इसके लिए कोई गांव में ले जाने के लिए बोला। लेकिन मेरी माँ बोलती थी मैं का तुरंत सब कुछ भाई भी नहीं बोला, मैं मत आओ ऐसा नहीं बोल रहे कि कभी भी आओ, लेकिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि गाँव में अभी कम्बौंड नहीं, बाथरूम नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, तो जाने से कुछ फायदा नहीं। लेकिन मेरे दिल में ऐसा कर दिया, दिल में एकदम नाराज होकर बैठ गया। और सोचा कि अभी क्या, दुनिया में कुछ जीने से कुछ फायदा नहीं। तो मैंने सबसे, मेरा मुराद डाउन गया, अभी अपन जीने पड़े। तो मैंने क्या किया, दिल में आ गया अभी ऐसा मरने का, दिल को सोच सोच लिया। और हर एक सिस्टर से, वो जो हॉस्पिटल में सिस्टर लोग था, सबको सिस्टर से मेरे को सोने नींद नहीं आ रही सिस्टर, 2 गोली सोने का जो दो, ये ऐसा करके मैंने 35 गोली जमा कर दिया सोने की। और बोला कि अभी मैं मर जाऊंगा करके, दिन में अभी क्या जीने से कुछ फायदा नहीं। आपने खुद के माँ बाप बोल रहे कि नहीं, तो बाकी लोग दूसरा आदमी को, कि उन्होंने कंट्रोल नहीं, ये कंट्रोल नहीं, कोई नहीं देखेगा। तो दिल में इतना दिल टूट गया, और बैठा और मरने का घर से गोली खाने के बाद क्या हो गया, तो मैं उधर व्हीलचेयर में था ना,
तो उसी टाइम ऐसे करके बैलेंस करके जैसे चक्कर आ गया और ऐसा करके नीचे नीचे ऐसे गिर गया, जो जो व्हीलचेयर का बैलेंस चला गया और मैं नीचे गिर गया। और उसी टाइम मेरे को क्या हो गया, मेरे को वो यूरिनल कंट्रोल नहीं था। मेरा पेट इतना बड़ा फूल गया और वो उल्टी हो गया। ये सर सर बहुत ही ज्यादा मार्मिक दृश्य था। हम लोग खासकर जब उस मूवी का वो वाला पार्ट देखे तो बिल्कुल मतलब आंखों में आंसू थे सर हम लोग के कहीं ना कहीं। बहुत ही मार्मिक दृश्य था सर। जैसे सर आपने बताया कि आपने 25-25 35-35 गोली खा के नींद की गोलियां आपने ली, और तभी से कहीं ना कहीं सर मूवी में बताया गया कि आपको लग गया था कि हाँ आपका जन्म किसी न किसी कारण की वश हुआ है, किसी न किसी बड़े चीज के लेकर हुआ है, क्योंकि आपकी 9 9 गोलियां लगी, फिर आपने इतनी हैवी डोज से दवा ली। भगवान का एक बहुत बड़ा संदेश था, उस कुछ बड़ा करना है कहीं ना कहीं सर। तो देखो, मेरा हैप्पीनेस ये बेस्ट डाइट मेरा मंत्र में है। मेरे ये डॉक्टर लोग जिन्होंने स्विमिंग करने के लिए प्रैक्टिस करो, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग करके लिए हो, जो कोई खेल के लिए दे रहे हैं, जो मेरे को जो गुरु मिले वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो जो गुरु का जो सुनता है वो कभी नहीं हारता है। सर आपने बताया कि आप 35 गोलियां खा खा गए थे। हमने तो ये दृश्य सिर्फ एक टीवी स्क्रीन पे देखा, आपने तो उसे जिया है। ऐसे कठिन समय में आपने खुद को कैसे प्रेरित रखा, और क्या कोई आपका रोल मॉडल था? जैसे आपने अपने गुरु की बात की, क्या आप हमें और बताएंगे कि आपके गुरु को उनकी क्या शिक्षा थी, और इस शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा आप पे? प्रेरणा थी मेरे मिल्खा सिंह साहब और कचाबा जादव, और जो दारा दारा सिंह है, दारा सिंह। दारा सिंह के फोटो देखकर मैं प्रेरित हुआ था। उनको आदर से लगा ये दारा सिंह का फोटो और मिल्खा सिंह, उन लोगों का ये फोटो लेकर मैं आदर से मैं ये हो गया। हाँ, तो सर उनकी कौन सी बात आपके अंदर बैठ गई कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हार नहीं माननी और आगे बढ़ते रहना है? देखो, दारा सिंह है, कभी नहीं हारे थे। उसमें अभी इतना जो फ्री स्टाइल कुश्ती करते थे उस जमाने में, तो उस टाइम में इतने अच्छे कुश्ती कोई नहीं करता। और उनको मेडल ये मिल हमेशा। और मैं ये जो व्हीलचेयर में बैठ के लिए उनको कुश्ती देखने के लिए, जो अश्विनी हॉस्पिटल से बॉम्बे में कुश्ती चल देते तब मैं वो कुश्ती देखने के लिए जाता था। और मलका सिंह, मैं ईएमी कोर का हूँ, वो भी ईएमी कोर के हैं। मलका सिंह मेरे साथ के थे, तो उनका भी पिक्चर भाग मिल्खा है, वैसे मेरा पिक्चर भी बिल्कुल चंद्र सर। बिल्कुल ये- बिल्कुल सर। सर तो हमारे जीवन में सर ऊंच नीच आते रहते हैं, और हमने सर आपकी आपके जीवन को भी पढ़ा है सर, अच्छे से समझा है सर। और हम ही नहीं सर, पूरे देश मूवी के जरिए सर सारी चीजें, आपका जीवन बहुत ही उल्लेखनीय तरीके से उसमें दिखाया गया है सर। तो सर आपने अपने जीवन के कठिन दौर में कैसे निकलने की ताकत पाई, और आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है और क्या सीख रहेगी सर? देखो, एक तो दुनिया में क्या है, हैप्पीनेस है बेस्ट डाइट मैंने अभी आपको बोला है। तो वो फॉर्मूला दिन मिलेगा। और मुसीबत आती है तो सब करते हैं। और दुनिया में क्या है, आदमी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी टीम कर सकती है, ये दुनिया का सबसे रूल। दुनिया में क्या है, मैं नहीं कर सकता लेकिन मेरी टीम कर सकती है। वो मेथड बहुत अच्छा है दुनिया में। सर भारत के लिए आपने स्वर्ण पदक जीता, आपका क्या अनुभव रहा उस क्षण पे, और आपको कैसा फील हो रहा था जब आपको वो स्वर्ण पदक दिया जा रहा था? देखो, जब मैं 1972 में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर कर गोल्ड मेडल लेने के लिए जो स्टेज था उधर गया, पहले ब्रॉन्ज मेडल, फिर बाद में सिल्वर मेडल, फिर अपना मैंने मेरा मुझे इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था। मैं लेने के लिए आगे आगे गया। तो मेरे लाइफ में इतना खुशी का टाइम था कि अपना देश को गोल्ड मेडल मिला, मेरे मास्टर को गोल्ड मेडल मिला, मेरे गांव के लिए गोल्ड मेडल मिला, मुझे गोल्ड मेडल मिला। मुझे इतनी खुशी हुई थी, क्योंकि अपना देश का जो जो फ्लैग है ना, वो हर टाइम में गले में मेडल रहता है उसी कलर का। जो अभी ब्रॉन्ज मेडल लिया तो ब्रॉन्ज थर्ड प्राइज का उनका कंट्री का झंडा था गया। सिल्वर मेडल लिया तो उनका कंट्री का झंडा था। तो मेरा कंट्री का, मैं गोल्ड मेडल लिया था तो मेरा झंडा ऊपर जा रहा था। तब सबसे ज्यादा मुझे इतनी खुशी हुई थी कि लाइफ में उसका समाज नहीं बोल सकता मैं। और मैंने ऐसा
भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया। सर तो फिर क्या वापस सांगली जाके आपने जुलूस निकलवाया, मुरलीकांत पेटकर जिंदाबाद, मुरलीकांत पेटकर जिंदाबाद? मेरे को जो अवार्ड वगैरह ये गोल्ड मेडल मिला उसी टाइम में कुछ है, तो सब लोगों को इतनी खुशी हुई कि अपना देश के लिए गोल्ड मेडल मिला, भारत के लिए गोल्ड मेडल मिला, मुरली ने गोल्ड मेडल लाया करके बहुत आदमी दुनिया भर में ही हुआ था। बिल्कुल हाँ सर। सर, हम भी बहुत खुश हैं ये जान के। सर जैसे सर आपका शुरुआत से ही लगाव स्पोर्ट्स से रहा सर, और कहीं ना कहीं आपने बॉक्सिंग से लेके स्विमिंग तक एक काफ़ी अच्छा सफ़र सर तय किया। स्टार्टिंग में आपने कुश्ती भी चालू की। तो सर स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है सर डिसिप्लिन। तो सर जी। आपने डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखा सर उस पीरियड में सर? देखो, मैं तो जब बॉयज बटालियन से मेरे को बच्चे लोगों के लिए आर्मी का डिसिप्लिन जो चलता है, गुरु को मैं पहले बोला, गुरु जो ट्रेनिंग देते हैं उनको ट्रेनिंग, तो क्या, तो मैं मेरा क्या ये था कि जो बॉयज बॉयज में था, तो उस टाइम पढ़ाई ज्यादा और स्पोर्ट्स भी ऐसा इससे पढ़ाई करते, तो उसके ऊपर जो अमल करता था कि मैं पढ़ाई कर रहे थे बाबा, तो दिल से पढ़ाई करता था। ऐसे कुछ ये नहीं क्या आपकी बचपन में आप, बचपन में मैं थोड़ा सा ये गुरगुरी था, मतलब कोई मुझे अभी जो आपने चंदू चैंपियन पिक्चर में देखा, तो एक सर ने पूछा था बच्चे लोगों को, ए तू क्या बनेगा, तो उसने बोला हाँ। मैं इंजीनियर बनूंगा, तू क्या बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तुम क्या बनेगा, ये बनेगा। तो उसी टाइम मेरे को पूछा तुम क्या, मैं ओलंपिक चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। तो बिल्कुल। उसी टाइम बच्चे लोगों ने मुझे बोला, ए चंदू चैंपियन, तू तो चैंपियन नहीं है, चंदू है चंदू करके ऐसे टोकर नाम से ऐसा चिढ़ाया। तो जी। उसी टाइम में जो था, उसी टाइम देखो मैं पत्थर होता, तो मुझे गुस्से वाला भी बहुत ज्यादा था, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन गुस्सा बहुत आता था कि मुझे चंदू बोलने से उस टाइम बहुत गुस्सा आता था। आपके लिए सर सच्ची सफलता क्या है? लाइक सच्ची सफलता की परिभाषा क्या है? लाइक कि पदक जीतना, या मेडल लेके आना, या अवार्ड जीतना, या सर पीस, या प्रयास, या शांति जो संतोष मिलती है सर, तो सर क्या है? देखो, अंदर से जो मेरे को जो स्विमिंग का प्रैक्टिस मिला, वो स्विमिंग टीम के साथ मिला। मैं रेसलिंग करता था तो रेसलर भी मुझे अच्छे मिल गए। मैं हर चीज कर ले, मुझे एक कुदरत से हेल्प मिली जिसके वजह से मैं कर, लेकिन मैं दिल में ऐसा नहीं ये मैं करूंगा वो करूंगा, ऐसा दिल में इतना कुछ नहीं। लेकिन हिम्मत रखता था कि मुझे ये इसको, जैसे मिल्खा सिंह इनको, इन लोग सबको देखकर ये दिल करता था कि मेडल लेने का, मेडल है। वैसा ही ये दिल में था, लेकिन दिल से अंदर से था। और वो क्या, पक्का ये मैं मेडल लूंगा करके ऐसे मेरा पक्का इरादा था, तो मुझे कभी हार ऐसा कभी नहीं ये हुआ। और अभी भी मैं बच्चे लोगों को ये ब्लेजर पहनकर दिखाता हूँ कि पद्मश्री क्या है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल जी, अभी मैं आपके सामने ये ब्लेजर डाल रहा है, क्योंकि ये बच्चे सर लोगों को ओलंपिक का भी ये गोल्ड मेडल है, ये पद्मश्री ये है, ये है करके उनके लिए, ताकि उनको दिल में जोश आए कि बाबा ये पद्मश्री मैंने देखा, मैं भी लूंगा करके बच्चे लोग को विश्वास हो। इसके लिए मैं कोई फंक्शन वगैरह होता है ये पहन कर जाता सर, जब आपने पहली बार ये मूवी देखी चंदू चैंपियन, जो आपकी खुद के जीवन पे आधारित थी, तो सर वहां बैठे बैठे आपके मन में क्या ख्याल आया, और क्या आपको लगता है कि वो मूवी हमारे आगे के बच्चों को प्रेरणा दे हूँ। देखो, सकती ये है? पिक्चर मैंने देखी, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो जितने आर्मी के जनरल साहब थे, ब्रिगेडियर साहब थे, बड़े बड़े आर्मी के सब ज्यादा थे, उनके साथ पिक्चर देखी। तो वो पिक्चर में जो जनरल वगैरह ये सब मिनिस्टर वगैरह सबका आंख से, मतलब पिक्चर देखते आंख से पानी आ रहा था मेरे, और मेरा भी खुद का पिक्चर देखकर ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा किया। मुझे भी ये याद नहीं आता, लेकिन ये जल्दी 1 घंटे में सब उस तरह दिखा था। उसके लिए उसका वो जो पिक्चर दिखा है, तो जनरल ये वो सब ऐसा रो रहे थे, और उन्होंने बोला। और दूसरी बात, उसी टाइम में जो पैरा एथलेटिक्स जो है, सब सभी लोगों को वो भी पिक्चर देखने के लिए हम लोगों ने इनवाइट किया था, जो कबीर खान, कार्तिक आर्यन, मालवीय, इन लोगों ने ही इनवाइट उनको किया था। तो वो पिक्चर देखने से उनको इतना अच्छा मोटिवेटेड और जोश आ गया, अरे पेटका साहब ने इतना ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है, अपन भी गोल्ड मेडल। तो वो अपना भारत देश में अच्छा आदमी अभी तक उतना मेडल नहीं लाता, और वो अपना भारत के लिए जो हैंडीकैप के पर्सन है
उन्होंने उसी टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और उन लोगों ने सबने पूछा तो अभी कितना मेडल लाना है, तो मैंने बोला 25 मेडल लेंगे ना। तो जो उसी टाइम 29 मेडल अपने देश के लिए हैंडीकैप लोगों ने 29 मेडल लाया। और अभी जो नेक्स्ट टाइम चंदू चैंपियन और पिक्चर देखकर आने के लिए, तो उस टाइम 50 मेडल अपना भारत के लिए लाने के लिए अविनाश सेन की। सर। सर जैसे सर आज के सर जो युवा हैं, जैसे हमारी पहले भी अभी बात हुई सर, तो छोटी छोटी चीजें देख के सर छोटी छोटी असफलताओं से डर जाते हैं और उसे हार मान के बैठ जाते हैं कि हाँ मुझसे कुछ नहीं होगा। तो उनके लिए आप एक बहुत बड़ी मिसाल हैं कि हाँ आपके आपका शरीर आपका आपका साथ नहीं दिया, फिर भी आपने आज आज कहीं ना कहीं आज बहुत आगे गए। तो सर जो आज के हमारे देश में युवा हैं, आज के सर जो हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स में जो कैरियर बनाना चाहते हैं बच्चे, तो उनके लिए सर आप क्या मैसेज देंगे, क्या उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर अपने जरिए। देखो, मैं अच्छा संदेश देना चाहता हूँ और उससे हमें होना चाहिए, क्योंकि अपना देश में पहले एक जमाने में ना हैंडीकैप के लिए ए लंगड़े, ए पांगड़े, ये बकरे, ऐसे बहुत बिल्कुल। खराब बात करते। तो उसी लिए मैंने उसके लिए पहले ये किया, ए लंगड़े ए पांगड़े, गवर्नमेंट को ए लंगड़े ए पांगड़े, ये अपना भारत देश में हाँ सर। विकलांग हमारे मोदी जी ने भी विकलांग लोगों के लिए एक नया शब्द निकाला, दिव्यांग। बिल्कुल सर। अब हम उन्हें तो विकलांग भी नहीं, दिव्यांग कहते हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हाँ हूँ। सर। लोगों ने ये चर्चा तो दुनिया में क्या है, हमारा विकलांग है वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। कोई चीज में कम नहीं है। दुनिया में देखो, जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल लेकर आते हैं, सर्विस में देखो, सर्विस काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वो हमारे हैंडीकैप है। तो हैंडीकैप भीख नहीं मांगते हैं, काम दो बोलते हैं। बिल्कुल सर। सर। सर मैं एक नैरेटिव उसमें से शेयर करना चाहूंगा सर। एक एक उसमें सर एक कड़ी है शुरुआत में, जब चंदू चैंपियन मूवी स्टार्ट होती है सर, तो कहीं ना कहीं उसमें सर आपका एक सीन ऐसा आता है कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भारत के राष्ट्रपति के ऊपर रिपोर्ट लिखानी है, एक एफआईआर करवानी है। तो सर वो मोमेंट क्या सही था? लाइक वो चीजें सही दिखाई गई मूवी में? हाँ, और देखो, सर कृपया आप उसमें कुछ बता पाएं लाइफ सर हमें में उस। क्या है, लाइफ में क्या है, माँ भी रोने के बाद दूध देती क्या है? नहीं देती है। रोने के बाद कुछ तकलीफ है, ये चाहिए उसे, नहीं देती। वैसे सरकार को, मैंने ओलंपिक में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल लिया, मैंने देश का नाम सब ऊंचा कर दिया। लेकिन मेरे को, जैसे मैं पहले हॉकी में मेरा सिलेक्शन नहीं होता, वैसा वो अर्जुन अवार्ड देने के लिए गवर्नमेंट राज्य नहीं था, तो ये नहीं दिया। प्रधान ने नहीं, इससे सबको रिक्वेस्ट करते गया जो डिसिप्लिन के मुताबिक, लेकिन मुझे अर्जुन अवार्ड देने से ही इनकार करते नहीं मिला। वो अर्जुन अवार्ड इसके लिए कि जो कुछ पैसा मिलता है वो गांव के लिए, रोड रिपेयर करने के लिए, वो लोग कुछ टॉयलेट, अभी अपना देश इतना बड़ा है, लेकिन इनका गांव में अपने बहनों लोगों के लिए नहाने के लिए टॉयलेट है, कम्बोर्ड है, नहीं है। इसके लिए वो देने के लिए सोचकर ये मैंने को दिया। तो राष्ट्रपति लोगों को कोई नहीं मेरा सुनता है, तो दुनिया में क्या है, ऑफर एक दूसरे को तक, तो मैं राष्ट्रपति तक कंप्लेंट करने के लिए गया था, मुझे अर्जुन अवार्ड देने। सर तो लाइक जो हमें आज लाइक मैं एज ए इंडिविजुअल सर, मुझे भारत के राष्ट्रपति को रीच आउट करना है, तो सर हम कैसे करेंगे सर? आपने कैसे किया रीच आउट भारत के राष्ट्रपति को? या आपने मतलब उन्होंने आपको कैसे रीच आउट किया कि आपको हम पद्मश्री देते हैं? तो सर आपने ऐसा क्या किया सर उस पीरियड में, अभी के पीरियड में सर ऐसा क्या किया? सर, आप है ना, ये ऑनलाइन है ना, बिल्कुल। उसमें जो मेरा जो के बायोडाटा उसमें दिए आप, उसको में देखिए। वो गवर्नमेंट ने मुझे जो अवार्ड दिया है पद्मश्री, ये मोदी गवर्नमेंट में ने जो ये कर कर पद्मश्री मुझे दिया। और मुझे अर्जुन अवार्ड मेरे को जो लाइफ में नहीं मिला था, वो मिलना चाहिए था। वो जो फॉर्म भरकर ये भरकर मुझे ये अर्जुन अवार्ड दिया, और वो लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल तो सर। इससे पहले मेरी जो लाइफ के गोल्ड मेडल से ज्यादा ये जो अर्जुन अवार्ड के लिए जो हो गया, ताकि ये अवार्ड मिलने से मेरे गांव का भी रोड वगैरह करने के लिए हेल्प होगी। सर आपकी सोच
कितनी अच्छी है कि आपको अर्जुना अवार्ड इसलिए नहीं चाहिए था कि आपको रिकग्निशन मिले, बट आपको इसलिए चाहिए था ताकि आप अपने गांव में टॉयलेट और इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा सके। बहुत अच्छे सर। सर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा होगा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, और आपके दिमाग में सबसे पहले जो एक शब्द आता है, आपको वैसे उसका उत्तर देना है। सर, एक छात्र के लिए कौन सी आदत सबसे जरूरी होती है जो उसे अपनानी चाहिए? अपना गुरु ऑर्डर्स है वो माननी चाहिए। माँ बाप को जो पढ़ाते हैं, गुरु पढ़ाते हैं, उसको मान देना चाहिए। अच्छे सर। सर, सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला कदम सक्सेस के लिए, यानी कि जीत के लिए, क्या होना चाहिए? दिल मजबूत चाहिए। दिल मजबूत होना चाहिए, हाँ सर, मैं ये जैसा आपने करूंगा बताया। करके वो दिल मजबूत है। सर, कोई भी एक वैल्यू जो आपको आपके मुश्किल समय में बहुत सपोर्ट की है? देखो, दुनिया में अपनी माँ है, वो सबसे ज्यादा हेल्प करती है। और सर, जैसे आपने बताया कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना था, तो सोसाइटी के लिए काम करना एक सर्विस है या हर एक इंसान की एक जिम्मेदारी? हर एक इंसान की जिम्मेवारी है कि ये मेरा है। पहले तो उसने हमेशा मेरा नहीं है करके नहीं सोची। जो काम है वो करने का है, तो ये मेरा है, मेरा अपना करके सोच कर करना चाहिए। अपना देश का नाम प्रथम होना चाहिए। सर, और सर, आपके लिए खुशी की परिभाषा क्या है, हैप्पीनेस की? हैप्पीनेस इज बेस्ट डाइट। हैप्पीनेस इज द बेस्ट डेट। और सर, समय, एफर्ट और पेशेंस, यानी धैर्यता, इन सब में आप किसको सबसे ऊपर रखेंगे, पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर? देखो, वो टाइम टाइम का ये जो तीनों जो मुझे कोई भी जो ये है ना, चाहे एक नंबर का काम है, दो नंबर का नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं है। जो कभी कभी वो लगता है, तो वो ही तीनों टाइम अलग अलग है, और वैसे ही तीन रहते हैं। सर, कोई एक किताब या एक कोई वीडियो जिसने आपकी सोच बदल दी, या किसी एक मनुष्य ने आपकी जो सोच बदल दी? स्वामी विवेकानंद। और सर, सबसे अच्छा गुरु क्या है, एक किताब या जीवन का एक्सपीरियंस या फिर असफलता? गुरु का ध्यान। गुरु का क्या? थैंक यू सर, वो बहुत ऑनेस्ट था। अब अमन, आप बताएंगे? हमारे साथ हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं सर, स्कॉलर्स। वो भी सर स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी आते हैं सर। तो मैं अब इनवाइट करूंगा सर अपने स्कॉलर्स को, बच्चों की। सर वो बच्चों ही कुछ आपसे प्रश्न पूछेंगे सर। तो हमारे बीच में है सर यशस्वी भट्ट। हाय यशस्वी। हेलो। हेलो सर। बोलो। सर, मेरा नाम यशस्वी है एंड मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। जी। एंड मैं भी टीटी खेलती हूँ, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो सर, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि सर, जैसे मैं खेलती हूँ और यहाँ पे भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उत्तराखंड में, बट हर जगह आप देखोगे कि पॉलिटिक्स बहुत है, कि कुछ प्लेयर्स ने अपनी एज कम करवा रखी है। कहीं पे कि नहीं, कुछ लोगों का इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि हम जैसे प्लेयर्स को कभी-कभी ऐसी कुछ भी कर देते हैं, ड्रॉ चेंज कर देते हैं, कुछ भी नीचा कर देते हैं। तो आपने भी ये सब देखा होगा, तो आपने उससे कैसे डील किया था? देखो, मैं एक फौजी होने के नाते, मिलिट्री में पर्सन होने के बजाय, तो पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं। क्योंकि अभी अपना देश में पहले इतना पॉलिटिक्स चलता था कि जो, तो इसमें अभी को एसोसिएशन 10 10 12 12 थे, वो अभी सब निकाल दिए। तो जो अभी आपके साथ अभी तक जो प्रॉब्लम हुआ, अभी इसके आगे नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी यस सर। जो हुआ है वो नहीं होगा। यस सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। काफी अच्छा लगा सर आपसे जुड़ के, आपकी बातों को समझ के, आपके एक्सपीरियंसेस को जान के, आपके मैसेजेस को जान के। हम इस बडी फॉर विद्या प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी जो पूरी लाइफ की जर्नी है, हमारी जो आपकी बातचीत है, जो आपने अपनी लाइफ के बारे में सारी चीज़ें हमें बताई, तो जी। सर हम कहीं ना कहीं हमारे जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, हम उन तक आपके बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपने आज बताई हैं, हम सारे बच्चों तक वो मैसेज पहुंचाएंगे सर। जी। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस और अपने विचारधाराओं को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम वादा करते हैं कि हम आगे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उन्हें ये सारी सीख जरूर देंगे। अगर आज टाइम नहीं है कुछ बच्चे लोगों को
पूछना है तो जरूर पूछे, कि नॉर्मल फोन से भी कभी कहा था फोन करके, क्योंकि उसको दिन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये प्रोग्राम में आ रहा हूँ और मेरे को लाइट खराब हो गया, ये खराब हो गया, इसकी वजह से बोलने के लिए चांस नहीं। लेकिन दोबारा कभी उनको अकेले में भी बात करना है तो मैं उनसे बात करूंगा। बिल्कुल सर, और ये आप ये जो ये सब चैनल ने मुझे बुलाया, इसके लिए आप लोगों का दोनों का थैंक्स। बहुत बहुत और मेरा धन्यवाद सर। कुछ लैंग्वेज, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ बातचीत में हिंदी में थोड़ा फर्क पड़ गया हो तो माफ करना। नहीं सर, नहीं सर, कोई बिल्कुल नहीं सर। कोई नहीं सर। जो सर भले ही आपने हिंदी में बात की, बस सर आपकी जो हृदय की गहराइयों से जो चीजें निकली वो सर बहुत ही जेन्यून थी। सर बॉडी फॉर स्टडी में हम यही मानते हैं कि विद्या सिर्फ जब हम पढ़ते हैं वो नहीं, विद्या हमारे आचरण में भी होनी चाहिए, और सर आप वही दर्शाते हैं। जी, तो कभी सर। नेक्स्ट कभी कुछ हो गया और सर बिल्कुल तो सर, और कहीं ना कहीं सर ये आपकी बहुत बड़ी महानता है सर, कहीं ना कहीं शो करता है कि आप अभी तो हमसे जुड़े हुए हैं, बट आपने बोला कि आप मान लीजिए कि हाँ किसी बच्चे को कल कोई दिक्कत होती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमिलिटी, आपका जो सरल सरल स्वभाव, आपका जो ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हम भी सर आपसे फ्यूचर में सर बिल्कुल जुड़े रहेंगे सर। कभी कहीं ना कहीं आपको लगे कि बड़ी फॉर स्टडी आपके किसी काम आ सकता है तो प्लीज़ हमें आप याद करिएगा, और हम आपके हर एक स्टेप पे आपके साथ खड़े होंगे। जी, ठीक सर। नमस्कार नमस्ते। सर। धन्यवाद सर।